राजनपुर के गांव में एक रहती थी सिंधिया नाम की लड़की, जो कि बहुत ही गरीब हुआ करती थी। सिंधिया जो है वो सब्जी बेचने का काम किया करती थी। तरह तरह की सब्जियां बेच के अपने और अपना घर चलाया करती थी। ग्राहक सिंधिया से बहुत खुश थे, क्योंकि सिंधिया की जो सब्जी होती थी वो निहायत ही खुशबूदार और फ्रेश हुआ करती थी। सिंधिया जो है वो अपनी सब्जी बेचने के कारण गाँव में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी कि इसकी सब्जियां बहुत ही फ्रेश होती हैं। सिंधिया का जो देवर है वो आता है सिंधिया के पास, और सिंधिया अपने देवर से कहती है, अरे भाई साहब, आपका भाई तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। बस जब देखो लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। काम का कहो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? अरे भाभी, कुछ ना करो, बस छोड़ दो भाई को उसके हाल में। देखना एक दिन खुद ही फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से। ये कहते हुए कि भाई खुद फंस जाएगा, यहाँ से सिंधिया ये बात सुन के अपने पति के पास आती है और देखती है कि वहाँ पे एक लड़की है। और सिंधिया जब अपने पति से पूछती है ये सारे कारण, तो सिंधिया का पति सिंधिया से कहता है, अरे क्या, जब देखो तुम मुझ पे शक करती रहती हो। अरे दोस्त है मेरी, अगर घर पे ले भी आया हूँ तो कौन सा कोई पहाड़ टूट पड़ा है। सिंधिया अपने पति से कहती, पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा, लेकिन दोनों को इस तरह से करीब देख के मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास हो गया है। अरे लखन, ये सब कुछ क्या है? ये कौन है लड़की? और हाँ, तुम यहाँ पे मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे गरीबी में सब्जियाँ बेच बेच के अपना घर और अपने पति को संभाल रही हूँ, और तुम यहाँ आके गुलछड़ियों कहाँ से आई हो? दफा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। अब दोबारा मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करना। राहुल, इसे निकालो यहाँ से। कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है, अभी के अभी यहाँ से निकालो। पायल सुंदर से कहती है, अरे ओ पायल, अरे ओ सुंदर, मेरा नाम पायल है, पायल। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे पति के साथ कोई गुलछड़े नहीं उड़ा रही हूँ। अरे उन्होंने मुझे खुद ही बुलाया था। और तुम कौन हो? एक गांव की देहात अनपढ़ सब्जी बेचने वाली, और तुमसे तुम्हारा पति क्या खुश होगा? अरे मुझे तो देखो कितनी हसीन खूबसूरत, और मेरे कपड़े देखो, और अपने कपड़े। हाँ हाँ, तुमने अपना आप देखा है। जब देखो सब्जियों की बदबू आ रही होती है तुमसे, न नहाती हो न अच्छे कपड़े पहनती हो, बस सब्जियां बेच बेच के गुजारा कर रही हो। अरे कौन सा एहसान कर रही हो? ये मैंने तुमसे शादी कर ली तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा खुशकिस्मती वाला बात है। अब दोबारा मेरे साथ बहस मत करो, जाओ यहाँ। सिंधिया अपने पति की और उस लड़की की ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो ये चिंता करती है कि वो अपने पति को किस तरह से बचाए इस लड़की से। सिंधिया का पति और वो लड़की आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि सिंधिया को अब कैसे निकाला जाए अपनी जिंदगी से। यहाँ पे राजन कहता है, देखो पायल, सिंधिया को हमारे बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो पायल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना के ही रहूंगा। इस सब्जी वाली से कौन जिंदगी भर इस तरह से गुजारा कर सकता है। अरे सब्जी बेचती तो है, थोड़े दो पैसे तो देती है मुझे, और करती भी क्या है मेरे लिए। बस तुम मेरा साथ देना, ठीक है। अरे मैं तो तुम्हारा साथ दूंगी ही दूंगी, लेकिन इस सिंधिया को तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बसर कर सकती। और हाँ, तुम मुझे बिल्कुल भी एक आंख नहीं भाती है। तुम उसे इस घर से निकालो या फिर उसे तलाक दे दो। ठीक है, तलाक देने से ये होगा कि हम दोनों की जिंदगी से वो निकल जाएगी। समझ आ रही है बात? यहाँ पे बेचारा सिंधिया का देवर आता है। सिंधिया अपने देवर से कहती है, अरे देवर जी, आपने से ही कहा था, मैंने उस लड़की को रंगे हाथों पकड़ा है अपने पति के साथ। और हाँ, अब मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी इन दोनों की ये चीजें। बताएं, मुझे कुछ बताएं। अरे भाभी, मैं तो सिर्फ आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ना भैया को छोड़ दें। जैसे ही आप भैया को छोड़ेंगे, भैया की अकल ठिकाने आ जाएगी। वो लड़की बहुत ज्यादा लालची है, वो ज्यादा दिन भैया के साथ नहीं टिकेगी। आप भैया को जाके बोलो कि मैं उसे छोड़ रही हूँ, ठीक है। सिंधिया अपने पति के पास आती है और अपने पति से कहती है, सुने, मैं आपके साथ इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती। आपने दोनों में से एक को चुनना होगा, या फिर आप मुझे चुने या फिर उस लड़की को चुने। हम दोनों ही इस घर में नहीं रह सकते एक साथ। ठीक है? अरे तुम्हें कौन चुनता है? जाओ जाओ, तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैं तो पायल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और पायल मेरा साथ हमेशा के लिए देगी। सब्जियां ही बेचनी है ना, अरे वो भी बेच के गुजारा कर लेगी। यहाँ पे ये दोनों का इश्क तो परवान ही चढ़ता गया। बड़े मजे से दोनों ही एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ।
और वहाँ बेचारी संध्या का तो हाल ही बुरा था। अब क्या करती संध्या? यहाँ पे पायल संध्या को बहुत ही बातें सुनाती है। कहती है कि तुम तो एक गंवार अनपढ़ लड़की हो, तुम्हारा पति अब मेरे वश में है, अब तुम यहाँ से अच्छे से जा सकती हो। जाते जाते पायल अपने पति से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और हाँ, तुम जो भी हो, बस अब इसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अब तुम जानो और तुम्हारी ये माशूका जाने। समझ आई बात? मैंने तो तुम्हें देख के प्यार किया था, लेकिन तुम, अरे अरे बस कर दो बस। तुम्हारी ये सारी बातें बहुत ही फजूल लग रही हैं। अरे प्यार क्या है तुम्हें भी पता है? जरा अपने आप को आईने में तो देखो, और पायल से तो अपने आप को कंपेयर करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। समझ आ रही है बात? संध्या का पति तो पायल से शादी कर लेता है, लेकिन पायल आए दिन इसको तो डांटती ही रहती है, ताने मारती रहती है। अरे तुम कोई कमा शमा नहीं सकते क्या? जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहोगे? और हाँ, क्या मैं दो कपड़ों में जिंदगी गुजारूंगी? जाओ जाओ, कुछ कमा के लेके आओ। अरे तुम रो क्यों रही हो? हाँ हाँ, मैं कमा के लेके आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, और मैं दिन रात मेहनत करूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है? देखो, मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे संध्या का जो पहला पति था वो क्या करता है? वो जाता है नौकरी की तलाश में, जगह जगह नौकरी ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे तो नौकरी मिलती ही नहीं है। वो क्या करता है कि इसी तरह से खाली हाथ वापस चला जाता है पायल के पास, और यहाँ पे सिंधिया के सामने आता है और सिंधिया को सब्जी बेचता हुआ और इतनी सफलता देखते हुए बहुत ही उदास हो जाता है कि सिंधिया तो इतनी आगे बढ़ चुकी है और मैं वहीं का वहीं हूँ, और मेरे पास तो पैसा भी नहीं। अरे तुम तो बस जब देखो मुझे ताने मारती रहती हो। शादी थी तब भी और अब नहीं रही है तब भी। अरे मैं कमाना जानता हूँ, तुम्हारी सब्जी का ठेला लगा हुआ है ना, इस वजह से मेरे पास कोई नहीं आता है। क्या करूँ मैं तुम्हारा? दोनों तो इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आता है इसे माफी मांगने के लिए और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्या करती बेचारी संध्या को तो अपने पिता को पता था कि किस तरह से वो अपने पति से इतनी मोहब्बत थी और पति ने उसको धुतकार दिया और पायल के साथ उसका पति इस कदर बेबस हो चुका है, किसी को हद नहीं हो। और सिंधिया तो बहुत अच्छे से जिंदगी बसर रही है। बस ये लोगों की कहानी। आज संध्या तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसका पति दर दर के ठोकरे खा रहे होते हैं। औरत के चक्कर में एक अच्छी पत्नी को छोड़ दिया। अब संध्या बहुत ही राजी खुशी जिंदगी गुजार करती है, वो भी अकेले।